नमस्कार। स्टडी विद केसीपी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। चलिए हम लेकर आए हैं मैथ के शेषफल प्रमेय के आधार पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है यह आरआरबी रेलवे 2016 और एसएससी में तो कई बार आ चुका है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, अंतिम के हमें क्या निकालना है, अंतिम के इसमें 2 अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे अंतिम के 2 अंक निकालने होंगे तो मतलब हमें क्या निकालना है, हमें सीधे सीधे इसमें निकालना है। ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर निकालना है। यदि हमने रिमाइंडर निकाल लिए तो वही हमारे अंतिम के 2 अंक होंगे। अब बात करते हैं रिमाइंडर निकालने की। तो जब हम 100 से इसमें डिवाइड करेंगे, हम पहले ही पढ़ चुके हैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में किस प्रकार से रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा हम छोटी छोटी संख्या को भाग करते हैं। ठीक है, जब 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 100 एकम 100, फिर 289 बचेगा, 100 दूनी 200 यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 899 बचेगा, तो 100 अट्ठे, ठीक है 800, फिर 99 बचेगा, तो यहाँ पर 99 बचेगा, तो 100 एकम 100 अर्थात माइनस कितना करेंगे, तो माइनस करेंगे 1। तो इस वाले भाग में शेषफल क्या बचेगा, -1 बचा। ठीक है, इसमें हम करेंगे 100 एकम 100। ठीक है, 100 में कितना घटाएं तो 96 पर पहुंचेंगे, तो 100 में हम कितना घटाएंगे, 100 में हम घटाएंगे -4। देखिए यदि प्लस वाले से निकालेंगे तो +96 पूरा शेषफल है, प्लस वाले से निकालेंगे तो +96 पूरा शेषफल है। ठीक है, माइनस वाले से निकालेंगे तो यहाँ पर -4 आ गया और शेषफल 96 ही बचेगा, क्योंकि 100 में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 96 ही आएगा। इसी प्रकार 997, तो 100 दहम 1000 हुआ, 100 दहम कितना हुआ, 1000 हुआ, तो 1000 में कितना घटाएं तो 997 पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या घटाएंगे, -3। इतना आ गया क्लियर। ठीक, अब देखिए अब हमारे पास क्या क्या संख्या निकल के आ गई, -1 है, ठीक है, -4 है, और क्या है, -3 है। इन तीनों के बीच में किसका चिन्ह लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 एकम 4, ठीक है, और 4 3 12। ठीक है, मतलब यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 4 आएगा, परंतु गुणे क्या करना है, गुणे अभी -3 है। ठीक है, तो यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -12, और बटे हमारे पास क्या है, बटे हमारे पास 100 है। तो जब भी हमारे पास ऊपर में संख्या माइनस की रहती है तो हम क्या कैसे हल निकालते हैं, तो हम हल निकालते हैं कि जो डिनोमिनेटर में रहता है उसमें से क्या कर देते हैं, ऊपर वाली संख्या को घटा देते हैं। तो 100 - 12 कितना हो जाएगा, 88, अर्थात रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 88, और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया अंतिम के 2 अंक। तो आप यहाँ पर एक नोट डाल के लिख सकते हैं, अगर किसी संख्या को 100 से भाग दिया जाए तो जो शेष बचेगा वही उस संख्या के अंतिम के 2 अंक होंगे। एक बार और ध्यान सुनिएगा, यदि किसी संख्या को 100 से भाग दिया जाए तो जो शेष बचेगा वही उस संख्या के अंतिम के 2 अंक होंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है उसी प्रकार का थोड़ा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ध्यान रखिएगा। तो कैसे हल कर देंगे, देखिए अब इसमें हमें 100 से डिवाइड करना है या नहीं करना है, पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पर -2 आ जाएगा, यहाँ पर 17,373। ठीक है, यदि हम यहाँ पर बात करेंगे 17,373 तो इसमें से काफी ज्यादा शेषफल बचेगा। ठीक है, काफी ज्यादा शेषफल बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 100 में से 73 यदि आप माइनस करोगे कितना बचेगा, 7 उधर का 80, मतलब 27 शेषफल बचेगा, तो काफी एक बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हम इसको थोड़ा सा छोटी वैल्यू बनाना है, लगभग यहाँ पर 75 के आसपास का, 75 के आसपास, मतलब यदि 173 17,375 होता तो कुछ हम हद तक कर सकते थे। ठीक है, या कि 17,395 98 हो तो कुछ हो सकता था। तो नजदीक क्या है, नजदीक है 75 के लगभग। इसी प्रकार यहाँ पर 153, ठीक है, तो यहाँ पर भी लगभग 150 के आसपास की कोई संख्या चाहिए। यहाँ पर 96 है, 96 तो मान लीजिए कुछ हद तक ठीक भी है। ठीक है, चलिए तो हम इसको थोड़ा सा करते हैं, कैसे हल करेंगे इस क्वेश्चन को, प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 4 से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ। तो जैसे इसमें आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, या 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 25। इसको यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया, 98 मल्टीप्लाई 17,373 इंटू 153 इंटू 24 इंटू 127। ठीक है, डिवाइड बाई क्या किए, यहाँ पर 25। मतलब हमने 4 से, या कह सकते हैं कि 100 और 96 को किससे काट दिए, 4 से काट दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 25 चक्को कितना हो गया, 25 चक्को 100, 100 में कितना घटाएंगे तो 98 आएगा, तो 100 में हम -2 घटाए तो 98 आ गया। 25 में यदि हम बात करते हैं
देखिए 5 का रूल क्या पढ़े थे कि अंत में 5 होना चाहिए, ठीक है। तो 25 से जब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, -2 का बचेगा, क्योंकि पूरा भागफल किस में जाएगा, 17,375 में जाएगा। तो 17,375 से ये कितना कम है, 2 कम है, तो -2 यहाँ पर हो गया। इसी प्रकार 25 छक्का कितना हो गया, 150 हो गया। 150 में हम कितना जोड़ेंगे, तो +3 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 25 एक कम 25, तो यहाँ पर कितना घटाना पड़ेगा, ज्यादा हो गया। ज्यादा वाले में हमें क्या करना है, माइनस लिखना है, और जब कम वाले में रहेंगे तो क्या लिखना है, प्लस लिखना है। इसी प्रकार 25 पंचे क्या हो गया, 125 हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा, +2 बचेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या क्या हमारे पास बच गया, हमारे पास यहाँ पर है -2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर -2 है, फिर उसके बाद क्या है, +3 है, फिर उसके बाद क्या है, -1 है, और फिर उसके बाद क्या है, +2 है। सभी के बीच में किसका चिन्ह लगा हुआ है, अभी मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो इतना तो प्रोसेस कर ही देते हैं। और बटे में क्या है, बटे में है 25, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर बात करेंगे, +3 का गुणा किसमें करें, 2 में, 3 दूनी 6, 6 का गुणा -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे -6, ठीक है। और बटे में क्या हो गया, 25। तो जिसको करेंगे 6 चक्को कितना हो गया, 24, और बटे क्या हो गया, 25। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको कैसे शेषफल निकालते हैं, शेषफल कैसे निकालते हैं, तो नीचे वाले में से ऊपर वाली संख्या क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 25 - 24 क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमने शुरू में क्वेश्चन में किससे मल्टीप्लाई किया था, किससे किया था, 4 से, ठीक है, 4 से डिवाइड किए। तो 4 से डिवाइड किए तो 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 04 आंसर के रूप में लिखेंगे, क्योंकि यहां पर आएगा क्या, सिर्फ 4 आएगा, परंतु हमें सिर्फ 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको सीधे सीधे आंसर क्या हो गया, 04, इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। आप चाहे तो गुणा करके आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अंतिम की जो शेषफल बच रहा है 2 अंक, वही उसके क्या होंगे, शेषफल होंगे, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज होते जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब लेवल चेंज होगा तभी आप लोगों की कैपेसिटी का पता चलेगा कि आप लोग कितने, ठीक है, मेहनत करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 की घात 113 बटे 9। अब देखिए, अब ये थोड़ा सा घात वाले क्वेश्चन आ गए, परंतु हैं उसी तरह से, कोई इसमें बहुत बड़ी 30 मार्क का नहीं है। हमें क्या करना है, पहले घात को आप साइड करिए, सीधे क्या करना है, 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 27, 9 चक्को 36, 9 चक्को 36, ठीक है। 35 किसके नजदीक है, 36 के नजदीक है, तो 36 से कितना कम है ये, तो 36 से -1, 36 में क्या करेंगे, -1 करेंगे तो कहां पर पहुंच जाएंगे, 35। अब ये क्वेश्चन बन गया -1 की घात 113 और बटे में क्या हो गया, 9। तो जब भी हमारे पास कोई संख्या माइनस में रहेगी, ठीक है, और ऊपर की घात यदि क्या हो, ऊपर की घात यदि क्या होगी, विषम होगी, तो उसका जो आंसर आएगा किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। और यदि कोई संख्या माइनस में है और यदि उसके ऊपर की घात क्या है, सम है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। इतना क्लियर, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो -1 ही आएगा, क्योंकि 1 की घात कितना भी करोगे तो कितना आएगा, उसका आंसर 1 ही आएगा। ये हो गया 9, ठीक है। अब कैसे निकालते थे रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 9 - 1, तो क्या हो गया, आंसर हमारा 8 हो गया, सिंपल सा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 37 की घात 113 बटे 9। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। 37 की घात 113 बटे क्या है, 9। सेम वहां पर 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 27, 9 चक्को 36, ठीक है। कितना जोड़े 36 में, तो +1 जोड़े, तो कहां पर पहुंचेंगे, 37 पे पहुंचेंगे, ठीक है। मतलब इसका शेषफल कितना, सॉरी चक्को 36, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर +1 की घात क्या हो गया, 113 हो गया, और बटे में क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो जब इस तरह का केस होता है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1/9 बन जाएगा, क्योंकि घात क्या है, घात इसकी विषम है, परंतु अंदर क्या है, अंतर है धन। तो यहाँ पर शेषफल क्या कहलाएगा, जब वैल्यू प्लस में हो तो जो ऊपर वाली संख्या होती है वही क्या होती है, उसका शेषफल होता है। तो यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2 की घात 33 बटे 9। तो हमें पहले क्या बनाना है, पहले घात को इस रूप में तोड़ना है कि जो नीचे वाली संख्या है उसके कुछ रूप में आ जाए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
2 की घात 3 और बाहर 11 लिख सकते हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि घात घात क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, 11 3 33 होता है, तो हम उसको 3 गुणे 11 में ब्रेक कर दिए। अब 2 की घात 3 अर्थात कितना हो गया, 8 हो गया, 8/9, ठीक है, और ये कितना बन गया, 8 की घात 11। अब देखिए 9 एक कम 9, ठीक है, तो 9 एक कम 9 ज्यादा हो गया 9, तो क्या करना पड़ेगा, -1। अब ये क्या बन गया, -1 की घात 11/9, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, सिंपल सा, -1 की घात क्या है, विषम है, तो -1 ही आंसर होगा, और 9 -1 क्या हो गया, 9 -1 हो गया 8, तो इसका आंसर क्या हो गया, 8, ठीक है, इतना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा है थोड़ा सा इसी संबंधित क्वेश्चन है अभी, ठीक है। 2 की घात 110/9, ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो 2 की घात 110, 2 की घात 110/9। अब देखिए कुछ इसी प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, परंतु कन्वर्ट कैसे होगा, 2 की घात, ठीक है, कन्वर्ट कैसे होगा ये, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, 2 की घात 2 लिख लें और 2 की घात 100 यदि 8 लिखते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि x की घात m गुणे x की घात n क्या होता है, x की घात m प्लस n, 108 + 2 110 ही होगा, और बटे में क्या है, 9 है। अब इसको थोड़ा हल करते हैं तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए 2 की घात 108, ठीक है, इसको हम क्या लिखें, तो 2 की घात 3 हमें किस रूप में बनाना है, 9 के रूप में बनाना है लगभग, ठीक है, तो 36 3 108 होता है, और बटे में क्या होगा, बटे में 9 ही होगा। अब इसको हल करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 2 की घात 3 अर्थात कितना, 8, और घात कितनी है, घात है 36, और बटे में क्या हो गया, 9, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई का रूल आ गया, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे सिंपल क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे हम मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जैसे लगाएंगे तो 9 एक कम 9, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर जो शेषफल जो क्या बचेगा, +4 ही बचेगा, ठीक है। इस केस में शेषफल क्या बचेगा, इस केस में बचेगा 9 एक कम 9 अर्थात -1, और -1 की घात 36, जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ पर +4 और गुणे -1। अब देखिए -1 की घात 36 बटे कितना हो गया, बटे 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और गुणे, देखिए -1 की घात 36 मतलब माइनस अंदर है और घात क्या है, सम है, तो आंसर भी किसमें होगा, सम में होगा, तो 4 एक कम 4/9, ठीक है, तो 4 बटे क्या हो गया, 9 हो गया, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया इसमें शेषफल की बात करें, क्योंकि अंश क्या है, अंश हर से छोटा है, तो जब भी अंश छोटा होगा किससे, हर से, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया, यदि हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 4 की घात 48/33, ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, सेम उसी प्रकार से प्रोसेस करते हैं। पहले हमें कुछ इस रूप में बनाना है, क्वेश्चन क्या है, 4 की घात 48/33, ठीक है, तो कैसे बनाएं, पहले हम 4 को लिखते हैं 2 की घात 2, और ये घात है 48 बटे क्या है यहाँ पर 33, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 की घात 96/33, ठीक है, 2 की घात 96/33 बना। अब इसको हम किस रूप में लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं 2 की घात 1 गुणे 2 की घात 95/33। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर यदि हम इसके आगे की बात करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 की घात 95 क्या लिख लें, 2 की घात 5 गुणे 19, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19 पंचे 95, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक, और बटे में क्या है हमारा, बटे में है हमारा 32,